एक सफल किसान के लिए फसल चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। एक बार उसने फसल अपने खेत में डाल दी, फिर वह इंतज़ार भर कर सकता है। या तो वो फसल उसे मुनाफा देगी या फिर घाटा। एक सफल किसान हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वो फसल उसका कितना समय लेने वाली है, कितना धन व्यय कराने वाली है, यानी खर्चा कितना आने वाला है। वो फसल दैनिक जीवन में क्या महत्व रखती है, ताकि उसकी डिमांड 12 महीने बनी रहे। उसका भाव उसकी डिमांड पर निर्भर करता है, तो अगर डिमांड सही होगी तो भाव भी सही ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वो हमेशा कम खर्चे में, कम मेहनत के साथ में एक अच्छी फसल को देखना पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठे, किसी को देखते हुए एक फसल का चुनाव किया और हमने फसल बो दी, उसके बाद में बस उसे 4 महीने 6 महीने देख भर रहे हैं और आखिर में हमारे खेत खाली पड़ने से भी ज़्यादा घाटा हमको देके जा रहे हैं। किसान भाइयों, कुछ फसलें तो आपको लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब किताब करवाती है और आखिर में आपके हाथ में धेला रह जाता है। वहीं कुछ ऐसी भी फसलें होती हैं जो कम खर्चे में आपको ज़्यादा मेहनत किए बिना एक अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा, साथ ही साथ अच्छा जीवन भी दे सकती है। एक किसान का जीवन उसकी फसल के जीवन के समान ही होता है। फसल खराब, उसका जीवन खराब। फसल सही, उसका जीवन सही। उसकी हर खुशी, उसका हर गम उस फसल के ही हिसाब से होता है। फसल अगर आप वातावरण के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से या फिर आपकी जेब खर्च के हिसाब से नहीं चुनते हैं, तो आगे आपको केवल 4 या 6 महीने तक दिक्कत ही उठानी पड़ती है। और अगर आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं तो जीवन भर की दिक्कत, जीवन भर की माथापच्ची बनकर रह जाता है। किसान भाइयों, इसलिए हम यहाँ पर अपने चैनल में कुछ ऐसी फसलें लेकर आते हैं जो कि बहुत ही कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा दे सके, ज़्यादा फ़ायदा दे सके, 12 महीने एक जैसी डिमांड हो, उनके पीछे आपको परेशान ना होना पड़े, बेचने के लिए मंडियों में फट से बिक जाए। किसान भाइयों, उनमें से ही एक फसल आज हम आपके लिए चुन के लाए हैं, जो है लहसुन की खेती। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, मसाले वर्गीय यह खेती बहुत ही मुनाफा देने वाली खेती है। 30 से 40 हज़ार के खर्चे में अगर आपको 2 से ढाई लाख रुपए 1 एकड़ से मिल सकते हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। किसान भाइयों, ये एक ऐसी फसल है जो बिल्कुल आपको सूट करती है अगर आप एक छोटे किसान हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से सूट करती है कि इसमें कम मेहनत है अगर आप बड़े किसान हैं। किसान भाइयों, लहसुन की खेती लहसुन के गुणों के ही समान बड़े ही एक टेक्निकल से भरी हुई, लेकिन कम मजकमारी में और कम खर्चे में आपको अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। लहसुन के गुणों की तो हम क्या ही बात करें, इसके बिना आपकी रसोई एकदम अधूरी है। लहसुन दैनिक जीवन में कितना महत्व रखता है ये आप जानते ही हैं। दाल में तड़का लगाना हो या भाजी में एक अलग फ्लेवर लाना हो, लहसुन की आवश्यकता आपको पड़ती है। साथ ही साथ इसके औषधीय गुण आपको काफ़ी महत्व बताते हैं लहसुन का। किसान भाई, उसी की खेती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। लहसुन के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, वो भी बताएंगे। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, यानी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्नत किस्में, कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनको लगाकर आप ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उसी खर्चे में। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ हम बताने वाले हैं आपको कि 1 एकड़ में आपको कितना सीड्स लगेगा। साथ ही साथ बेसल डोज यानी खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको बुआई कैसे करनी है, फिर आपको स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है, लहसुन की कौन कौन सी समस्याएं होती है उनका निवारण कैसे करना है, आखिर में आपको खर्चा कितना आएगा, मुनाफा कैसे होगा, कैसे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं लहसुन की खेती से। ये सारी बातें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो जहाँ भी पसंद आ जाए प्लीज़ 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 मेरे किसान भाइयों इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। किसान भाइयों, लहसुन की खेती के लिए खेत की तैयारी की बात करूं तो गहरी जुताई करवाइए, क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल है। इसमें जड़ से ही सारा खेल होता है। मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी, जितनी अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा उत्पादन आपको देखने का मिलेगा, उतनी ज़्यादा गांठें अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, गहरी जुताई करवा के आप सितंबर अक्टूबर महीने में इसकी बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर आपके एरिया का 15 से 40 डिग्री के बीच में रहता है तो बढ़िया है, वरना तो ये इससे भी ज़्यादा या कम टेम्परेचर सहन कर लेती है। वैसे कोई विशेष समस्या आती नहीं है। किसान भाइयों, मिट्टी या सॉइल की मैं बात करूं तो यहाँ पे पीएच मान 5.5 से 7.5 तक कुछ भी हो सकता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो अपना जिप्सम है ही पीएच मान को मेंटेन करने के लिए। किसान भाई, इसके साथ में अगर सॉइल
काली हो जाए तो और मज़ा आता है। काली मिट्टी में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उत्पादन देती है। किसान भाई उन्नत किस्मों की बात करूँ तो ऊटी, देसी और चीटू, ये 3 ऐसी वैराइटियाँ हैं गार्लिक की यानी लहसुन की, जो कि खतरनाक उत्पादन देती है, बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। इनका आप चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लोकल में कुछ ऐसी वैराइटियाँ हैं जो कि आपके लोकली काफ़ी सूटेबल है और अच्छा उत्पादन देती है, तो आप उनका भी चयन कर सकते हैं। किसान भाई इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं आप, अगर मतलब बीजोपचार करना चाहते हैं, तो एक फंगिसाइड डालकर आप इसका बीजोपचार करें, 30 मिनट तक सुखाएँ, उसके बाद में बुआई करें। आपको और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, फंगस की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। किसान भाई अगर मैं बेसल डोज़ की बात करूँ, यानी बुआई के समय आपको कौन-सा खाद देना है, तो बुआई के समय आप 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी एसएसपी और 30 किलोग्राम एमओपी लेकर अच्छे से मिक्स करके उसको अपने खेत में 1 एकड़ ज़मीन में डाल दीजिए। किसान भाई बुआई के तरीके की बात करूँ तो आप छिड़काव से या फिर ड्रिलर से, दोनों से ही बुआई कर सकते हैं। किसान भाई 3 से 4 इंच एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आपको रखनी है। अगर मैं खाद की बात करूँ तो पहला खाद आपको 30 से 35 दिन बाद देना है, जिसमें 1 बोरी यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट और 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। आपको अच्छे से मिक्स करना है और पूरे 1 एकड़ ज़मीन में फैला देना है। किसान भाई दूसरे खाद की बात करूँ तो ये आप 50 से 55 दिन बाद दे सकते हैं, जिसमें 35 किलोग्राम यूरिया लीजिए, 5 किलोग्राम केमैक्स सुपर लीजिए और 3 किलोग्राम बायर रिएजेंट लीजिए। जी हाँ मेरे किसान भाई, रिएजेंट की आवश्यकता इसलिए क्योंकि कीड़े, जो जड़ों को खाने वाले कीड़े हैं, वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, इसलिए आप बायर का रिएजेंट ले लीजिए 3 किलोग्राम। इनको अच्छे से मिक्स कीजिए और फैला दीजिए 1 एकड़ ज़मीन में। किसान भाई इसके बाद में बात करते हैं निनाई, गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार नाशक इसमें अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए आप निनाई गुड़ाई का ही सहारा लीजिए, वही बेस्ट होगा। खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बुआई के पहले आप कर सकते हैं। बुआई एक बार कर दी फिर खरपतवार नाशक न डालें, ये हमारी सख्त चेतावनी है आपको। किसान भाई स्प्रे शेड्यूल की बात करूँ तो आपको एक ही बार स्प्रे करना होगा। इसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड ले सकते हैं, साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका पौधा और जड़ दोनों ही बढ़िया बने। किसान भाइयों फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और सिलिकॉन चिप को अच्छे से मिक्स करके फिर ही स्प्रे करें आप, ये हमारी विशेष सावधानी है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सिंचाई का तरीका क्या हो सकता है। सिंचाई आप इसकी स्प्रिंकलर से कर सकते हैं, फिर आप ड्रिप से कर सकते हैं, या फिर आप अगर बारिश के समय कर रहे हैं तो बारिश में भी इसकी सिंचाई अपने आप हो जाती है। वैसे सितंबर से अक्टूबर इसका सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। बारिश में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उत्पादन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। किसान भाई उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन मिल सकता है। 4 महीने की फसल है, दाग धब्बे देखने को मिलते हैं पौधों में, तो उनका निवारण आप कर सकते हैं। साथ ही साथ खर्च की बात करूँ 30 से 35 हज़ार, बचत की बात करूँ तो 2 से ढाई लाख रुपए आपको मिल सकता है इस फसल से। तो ये थी हमारी लहसुन की खेती, जिसके बारे में हमने आपको इनफ नॉलेज दे दिया है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपका स्पेशल थैंक। आपको एक ही बात कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।